Good morning, class. How are you? Fine, students. Students, as you know, due to some conditions, we are not able to take our offline classes. So, start our chapter in online mode. Reproduction in plants. We have to complete this chapter is same way as we do in our offline classes. First of all, we understand the topic reproduction in plants. Then we read the book. Okay. तो आपका चैप्टर है बेटा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड दैट चैप्टर नेम इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड काउंटिंग नंबर इज चैप्टर नंबर 12. ओके, कंडीशन वही है सेम कि डेली वर्क, अदरवाइज आप पीछे रह जाएंगे. बेटा आपका वर्ड आता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आपको कहता है रिप्रोडक्शन मीन्स क्लास में भी हमने बताया आपको कि अगर कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म है, हम ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर हमारे यंग वन बेबीज ना हो तो ह्यूमन बीइंग्स क्या होंगे. अगर आप ये मानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स के अभी बेबी नहीं हो रहे किसी के भी, ठीक है, रिप्रोडक्शन उनका प्रोसेस नहीं हुआ, उनके यंग वंस उन जैसे नहीं बनते, तो जितने ह्यूमन बीइंग्स अब हैं वही जब तक उनकी एज होगी सर्वाइव करेंगे. देन अर्थ के ऊपर से ह्यूमन बीइंग्स क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट. क्या हो जाएंगे आपके, एक्सटिंक्ट, लुप्त हो जाएंगे. ओके, ये वर्ड है एक्सटिंक्ट. अगर आपका रिप्रोडक्शन नहीं हुआ एनिमल्स का तो वो क्या होंगे, एक्सटिंक्ट. बिल्कुल एक टाइम पे सबसे पहले क्या होंगे, इंडेंजर्ड में आएंगे. कैसे स्पीसीज में आएंगे आपके, इंडेंजर्ड स्पीसीज में. ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीसीज के बाद वो किस में चेंज हो जाएंगे बेटा, एक्सटिंक्ट. वो एक दिन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म. जैसे हम कहते हैं डायनासोर्स आर प्रेजेंट इन द पास्ट बट नॉट नाउ. अब नहीं है बट प्रेजेंट पास्ट में हमारे थे. इट मीन्स वो अब क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. उनके कुछ ऐसी कंडीशन थी एटमोस्फेयर के जिनमें उनका क्या हुआ, रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, तो वो क्या हुआ, पहले खतरे में आए, देन फिर वो बिल्कुल क्या हो गए, एक्सटिंक्ट, लुप्त हो गए. ये आपकी क्या है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की आपकी क्वालिटीज हो गई. ठीक है, कि रिप्रोडक्शन आपका किस लिए जरूरी है. तो रिप्रोडक्शन अगर आप बात करते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा, द प्रोड्यूस ऑफ या डेवलपमेंट ऑफ न्यू यंग वंस सेम एज यू. तो रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है बच्चा, प्रोड्यूस टू न्यू इंडिविजुअल्स, प्रोड्यूस टू न्यू इंडिविजुअल्स ओके. पेरेंट्स से न्यू इंडिविजुअल का बनना, प्रोसेस क्या आपका, रिप्रोडक्शन है. इस तरह से हमारा पास, हमें तो एनिमल्स की बात नहीं करनी, हमें किसकी बात करनी है, हमें प्लांट्स की बात करनी है. किसकी बात करनी है, हमें प्लांट्स की. तो हम प्लांट्स में कैसे बात करेंगे, अगर हम एक नॉर्मली बात करते हैं प्लांट के केस में कि प्लांट में बेटा पार्ट क्या क्या होते हैं, तो आप नॉर्मली कहते हैं कि मैम प्लांट हैव द सम पार्ट्स दैट आर लाइक स्टेम, रूट्स, फ्लावर, ओके, देन लीफ. These are the corresponding parts of the plant. ये क्या होते हैं, आपके प्लांट के पार्ट्स होते हैं. ठीक है, बट इनके अंदर जैसे आपके जो यूज होते हैं ईटिंग पर्पस के लिए, आपका स्टेम ईटिंग पर्पस के लिए, रूट्स ईटिंग पर्पस के लिए, लीव्स ईटिंग पर्पस के लिए, इन पार्ट्स को क्या कहते हैं बेटा, जिनके अंदर आपका क्या होता है, मेनली आप इनको कहते हो वेजिटेटिव पार्ट्स. ठीक है, आपके वो प्लांट्स है ये जिनके वो पार्ट्स है, मेन पार्ट्स फ्लोरिंग प्लांट के, ये सारे, ये क्या आपके वेजिटेटिव पार्ट्स, खाए जाने वाले. और जो फ्लोर होता है बेटा, इसको क्या कहते हो आप, रिप्रोडक्टिव पार्ट. क्या कहते हो आप इसको, रिप्रोडक्टिव पार्ट. कहने के पीछे रीजन भी है, क्योंकि जो फ्लोर होता है डेट कन्वर्ट इनटू फ्रूट्स. ठीक है, फ्लोर किस में कन्वर्ट होता है, फ्रूट्स में कन्वर्ट होता है. इट मींस यहां से फ्लोर जो है आपका प्लांट का, वो मेन क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसके अंदर आपका क्या होता है, रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है. ओके, इसके बाद हम आपसे बात करते हैं कि आपके रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं. ये कहता है कि रिप्रोडक्शन के आपके क्या है, मेथड्स हैं. रिप्रोडक्शन के बेटा 2 मेथड्स हैं. फर्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
and the second one is sexual reproduction. ठीक है, रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकंड इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक जरूरी बात होती है, यहाँ पे आपको क्या चाहिए? मेल और फीमेल पार्ट. मेल पार्ट आपको चाहिए और सेकंड इसके साथ आपको क्या चाहिए? फीमेल पार्ट. क्या चाहिए आपको? फीमेल पार्ट. यहाँ पे कंपल्सरी है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको क्या चाहिए? मेल पार्ट और आपको फीमेल पार्ट चाहिए. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका क्या होता है? ओनली वन, either may be male, either male or female. A single parents can develop new organism. कि आपका एक सिंगल पेरेंट है वो भी क्या होता है बेटा? आपका न्यू ऑर्गेनिजम्स डेवलप कर सकता है. बट आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको 2 चाहिए, मेल भी और आपको क्या चाहिए? फीमेल भी. ओके, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. राइट कर सकते हो, लर्न कर सकते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन विच वी नीड मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लोर. Asexual reproduction में in which either we use a male part, either we use a female part. It means a single organism can produce a new individuals. सिंपल इतनी बात. मेरे हिसाब से बेटा आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहने वाला. अब ये बात आता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके जो न्यू प्लांट्स होते हैं वो आपके ऑब्टेन्ड होते हैं आपको बिना सीड्स. विदाउट सीड्स आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको मिल जाते हैं और उन्हीं का हम एक्सप्लेनेशन आज हम करेंगे. ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम किनका करेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको विदाउट सीड्स भी आपके प्लांट्स क्या होते हैं? रिप्रोड्यूस हो सकते हैं. ठीक है, तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हो या बोल सकते हो कि प्लांट्स कैन बी रिप्रोड्यूस या प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन्ड. प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन्ड विदाउट सीड्स. विदाउट सीड्स भी क्या होते हैं? आपके प्लांट्स आपको ऑब्टेन्ड हो सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा बहुत सारे मेथड्स आते हैं रिप्रोडक्शन करने के. ठीक है, तो हम यहाँ पे अब नया टॉपिक आपको कहते हैं हम इसी के अंदर के डिफरेंट मेथड्स टू रिप्रोड्यूस. कि आपके व्हाट आर द मैनी डिफरेंट मेथड्स टू रिप्रोड्यूस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. So your first method is your budding, and your first method is budding. Must remember these methods. Second is the spore formation. थर्ड आपको कहता है budding. फोर्थ कहता है आपको fragmentation. फिफ्थ आपके लिए कहते हैं रीजनरेशन. एंड द सिक्स्थ इज योर वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ओके, आपके क्या है? ये 6 वेरियस मेथड है इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. कि प्लांट्स के केस में आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप कराते हैं तो आपको मेन आपका जो मेथड्स यूज होते हैं, जो प्रोसेस यूज होते हैं, दैट्स नेम इज बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन. सॉरी, बडिंग रिपीट हो गया बेटा आपका. ये आपके सिलेबस में फिर आपके 5 है, 3, 4 और आपका 5. ओके, यही है आपके. तो बेटा यहाँ पे आपके मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन थे बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ये मेथड्स हैं आपके. आपको सेम आपके 10th स्टैंडर्ड में आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको चैप्टर मिलेगा. ये बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल सेम टू सेम. तो इनको अच्छे से कीजिए एक्सप्लेनेशंस को कि 1 बाय 1 हम इनके क्या करने वाले हैं? एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं कि व्हाट इज बडिंग, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फर्मेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन. इस तरह से हम क्या करेंगे? सभी के एग्जांपल्स करेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बडिंग से.
कहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं? बडिंग से स्टार्ट करने वाले हैं. सो वी इरेज द ऑल रिमेनिंग. ओके, बडिंग. स्टूडेंट्स, आपका टॉपिक है बडिंग. कैन यू सी द पोटैटो प्लांट? आपने किसी ने भी पोटैटो प्लांट बेटा देखा है? या और नो? यस और नो, एक्सप्लेन मी. ओके, many students saw the potato plant in which they mostly see that कि potato grows buds on their surface. वो अपने सरफेस पे क्या करते हैं? बर्ड्स ग्रो करते हैं. प्रोसेस किस तरह से होता है? आप मेरी बात सुन के यहाँ पे अच्छे से कीजिए. इस तरह से आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है कि आपका ये क्या होता है? आपका पोटैटो, जिसके अंदर यहाँ पे आपके अंदर क्या होती है? आपकी न्यूक्लियस होती है. क्या होती है आपकी? ये न्यूक्लियस है. सिंपल है. ठीक है, आप ये कह सकते हो आपकी सेल मेम्ब्रेन है. ये आपकी क्या है बेटा? सेल मेम्ब्रेन. क्या है आपकी? सेल मेम्ब्रेन. ये हमारी क्या है? न्यूक्लियस है. और इसके अंदर जो ये लिक्विड फिल है, दैट इज साइटोप्लाज्म. ये क्या आपका? साइटोप्लाज्म. कोई टेंशन की ही बात नहीं है. ओके, इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होती है, आपस में यहाँ पे इसकी बॉडी पे क्या डेवलप होता है बेटा? बर्ड डेवलप होता है. इसकी बॉडी शेप में आ जाती है इस तरह से. यहाँ पे यहाँ पे क्या डेवलप होना स्टार्ट हो गया? बर्ड डेवलप होना स्टार्ट हो गया. न्यूक्लियस भी आपकी क्या हो जाती है? बर्ड्स फॉर्मेट में आ जाती है. कोई दिक्कत नहीं हुई कि बॉडी में अरेंजमेंट भी किस तरह से हो गई उनकी? डेवलपिंग बर्ड. यहाँ पे उन्होंने क्या डेवलप कर लिया? ये बर्ड डेवलप कर लिया. ठीक है, बर्ड डेवलप किया. इसके बाद इनकी न्यूक्लियस क्या करती है? स्पिल्ट होती है. न्यूक्लियस क्या होती है आपकी? स्पिल्ट होती है. किस तरह से स्पिल्ट होती है? यहाँ पे न्यूक्लियस आ जाती है और यहाँ पे भी क्या होती है? एक न्यूक्लियस होती है. और ये आपस में क्लोज होते हैं इस तरह से. इस तरह से क्या हो जाते हैं आपके? ये बिल्कुल एक ऐसा पॉइंट जिसपे बिल्कुल अलग होने वाले हैं. इन्होंने क्या क्रिएट कर लिया? एक न्यू बर्ड क्रिएट कर लिया है. फिर नेक्स्ट स्टेप में किस तरह से काम चलता है कि दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं? बिल्कुल अलग अलग. क्या हो जाते हैं? बिल्कुल अलग अलग. ये आपके अलग प्लांट में ग्रो कर जाते हैं कि बर्ड से आपका क्या बनना? न्यू प्लांट बनना. ये क्या प्रोसेस था बेटा? बर्डिंग था. ये मोस्टली यूज कहाँ होता है बेटा? ईस्ट में. ईस्ट है आपका, वो शो करता है बर्डिंग प्रोसेस. माना जाता है कि एवरी 2 आवर, कि इच 2 आवर में वो क्या करता है? बर्ड्स फॉर्मेट कर लेता है. ठीक है, वो न्यू पेरेंट्स बन के न्यू इंडिविजुअल्स को क्या कर देता है? वो ग्रो कर देता है. और ईस्ट क्या था बेटा आपका? बिल्कुल एक माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट होता है जिसको आप क्या कहते हो? नॉन ग्रीन माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट. नॉन ग्रीन माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट. कहने का मतलब जो आपको सिंपल दिखाई ना दे के आपको कैसे दिखाई देते हैं? आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिखाई देता है. नॉन ग्रीन होता है. मोस्टली ईस्ट आपके किस में यूज होता है? जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है बेटा. प्रोसेस नेम इज फर्मेंटेशन. आप कहते हो ना खमीर उठाना. आप छोले भटूरे बनाते हो, ठीक है, इस तरह की अगर आप कोई भी सॉरी मटेरियल्स बनाते हो, फूड आइटम्स बनाते हो, तो आपको वहां पे क्या यूज करने होते हैं? ईस्ट यूज करने होते हैं. और वहां पे आपके ईस्ट यूज होते हैं. वो हर 2 आवर में क्या करते हैं? न्यू बर्ड्स क्रिएट कर लेते हैं. फर्मेंटेशन प्रोसेस में आप इसका यूज करते हैं ईस्ट का. अल्कोहल बनाने में भी आप इसका यूज करते हैं. होता कैसे है कि पहले आपका क्या होता है? बिल्कुल एक पेरेंट एटम. उसके बाद बॉडी में क्या होती है? बर्ड्स फॉर्मेट होती है. और न्यूक्लियस भी क्या होती है? इलिप्टिकल शेप में आती है. देन बर्ड्स में आपकी न्यूक्लियस भी क्या हो जाती है? 2 अलग अलग में आपकी स्प्लिट हो जाती है. और यहाँ से आपके क्या मिल जाते हैं? आपको 2 न्यू ऑर्गेनिजम्स मिल जाते हैं. आपको क्या मिल जाते हैं? यहाँ पे सॉरी 2 प्लांट्स मिल जाते हैं. वो क्या होते हैं? आपके ईस्ट होते हैं. क्या होते हैं आपके? ईस्ट. इनको आप कहते हो कि प्रोसेस आपका बडिंग. और इनकी बॉडी के ऊपर जो ये आपका बल्ब लाइक प्रोजेक्शन होती है, ये बल्ब लाइक जो प्रोजेक्शन होती है उसी को आप क्या कहते हो? बर्ड कहते हो. क्या कहते हो? आप उसको बर्ड कहते हो. कोई इशू नहीं है इस बात के लिए. अच्छे से आपको करना चाहिए. सेकंड आपका टॉपिक आता है, यहाँ पे आपका क्लियर हुआ इतना? सेकंड टॉपिक है आपका स्पोर फॉर्मेशन. आपका टॉपिक क्या है? स्पोर फॉर्मेशन. व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन?
योर टॉपिक नेम इज स्पोर फॉर्मेशन. ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्पोर फॉर्मेशन? व्हाट स्पोर फॉर्मेशन होता क्या है बेटा? कुछ बैक्टीरिया होते हैं और फंगी होते हैं. सम बैक्टीरिया एंड फंगी हैव स्पोर्स. उनकी बॉडी पे क्या होते हैं बेटा? स्पोर्स होते हैं. आप ये कह सकते हो स्पोर्स आपका बहुत ही छोटा सिंगल सेल्ड रिप्रोडक्टिव बॉडी पार्ट है. क्या होता है स्पोर? आपका जो स्पोर है वो क्या होता है? आपका सिंगल सेल, बिल्कुल पतला सिंगल सेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. क्या आपका सिंगल सेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बिल्कुल ही छोटी सेल है आपकी रिप्रोडक्टिव पार्ट की, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होती. और ये किससे कवर है बेटा? थिक एंड हार्ड प्रोटेक्टिव कोटिंग की बिल्कुल छोटी सेल, और जिसके चारों साइड एक लेयर आप कह सकते हो लेयर आपकी डिपॉजिट है, जिसका आप कह रहे हो थिक लेयर, थिक एंड हार्ड लेयर. क्या होती है आपकी? थिक एंड हार्ड लेयर कोटिंग की है, जिससे ये प्रोटेक्ट है, प्रोटेक्ट करने में आपकी इसको हेल्प कर रही है प्रोटेक्टिव लेयर. कि आपके जो प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं, स्पोर्स बनते हैं प्लांट के अंदर, उन स्पोर्स को अनफेवरेबल कंडीशन में कहते हैं. अनफेवरेबल कंडीशन मतलब जब उनके अकॉर्डिंग एनवायरमेंट कंडीशन नहीं है, टेम्परेचर ज्यादा है, ठंड कुछ भी है जैसे भी, तो उनके टाइम पे स्पोर्स की जो प्रोटेक्शन करता है वो प्रोटेक्शन कौन करता है? आउटर लेयर. आउटर लेयर क्या करती है? उसकी कवरिंग करती है. काफी बार आपने देखा होगा कि जो ब्रेड का पीस होता है, क्या होता है आपका? एक ब्रेड का पीस होता है. ब्रेड के पीस के ऊपर आपको ग्रीन ग्रीन आपको क्या दिखाई देती है? फंगी दिखाई देती है. और उनके अंदर अगर माइक्रोस्कोप से जब हम अरेंजमेंट देखते हैं तो इस तरह से अरेंजमेंट होती है. यहाँ पे क्या होते हैं बेटा? स्पोर्स होते हैं. क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं. इट मीन्स इनके अंदर जो है ये क्या है? बिल्कुल सिंगल सेल, और इनकी जो कवरिंग हो रही है वो हार्ड लेयर से कोटिंग हो रही है इनकी. और जैसे ही इनकी कंडीशन क्या होती है? फेवरेबल कंडीशन में आते हैं. अनफेवरेबल से कहां आते हैं? फेवरेबल. इनके अकॉर्डिंग टेम्परेचर, इनके अकॉर्डिंग क्लाइमेट, सब कुछ इनके अकॉर्डिंग सेट होता है. उस कंडीशन के अंदर ये स्पोर्स क्या होते हैं? बर्स्ट, फूट जाते हैं. ठीक है. और जैसे ही ये सरफेस पे गिरते हैं और ये क्या करते हैं? न्यू आपका स्पोर्स को फॉर्मेट करते हैं. फिर उसके बाद गिरता है. इसी तरह से क्या होता है? इसमें रिप्रोडक्शन आपका स्टार्ट होता रहता है. ये क्या था? आपका स्पोर फॉर्मेशन था. और जो आपके शो करते हैं स्पोर फॉर्मेशन को, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका यूज होता है, वो क्या? आपके ब्रेड मोल्ड. आप इनके लिए आप एग्जांपल कर सकते हो म्यूकर, फर्न, ब्रेड मोल्ड. ओके. एंड द लास्ट एग्जांपल इज योर मोस, etc. These are the examples of the asexual reproduction. कि आपके जो ये आपके टाइप्स हैं, ये आपके स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या करते हैं? शो करते हैं. सिंपल था. इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा थर्ड टाइप था बेटा फ्रेगमेंटेशन. हम किसकी बात करते हैं? हमारे फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं कि फ्रेगमेंटेशन हमारी क्या होती है. अभी आज हम फिनिश करने वाले हैं फ्रेगमेंटेशन तक. ये हमारा लास्ट है, ध्यान से देखना बेटा. थर्ड पार्ट आपका फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन कहता है कि अगर आप बॉडी के कितने भी पार्ट्स कर लीजिए, कहने का मतलब ये था इनके अकॉर्डिंग कि अगर आपकी क्या है? एक बॉडी है इस तरह से, ये आपकी बॉडी की क्या है? शेप है. अगर आप इस बॉडी को टू पार्ट्स में भी कट करते हैं तो जो इसके पार्ट्स बनते हैं, ये वाले जो इनके पार्ट्स बनते हैं अलग अलग, ये क्या करेंगे? अलग अलग प्लांट्स को क्या करेंगे? ग्रो करेंगे. इसको क्या कहते हो आप? फ्रेगमेंटेशन कहते हो. क्या कहते हो आप इसको? फ्रेगमेंटेशन कहते हो. कि अगर आपने एक बॉडी ली है और बॉडी के क्या किया आपने? अलग अलग पार्ट्स कर दिए, कहीं से भी आपने कट कर दिया, तो जैसे जो पार्ट कट होगा वो ये नहीं है कि वो बिल्कुल डेड हो गया. इट मीन्स वो आपका क्या करेगा? न्यू पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. एक बॉडी से आपने क्या कर दिया? 3 बॉडीज को कन्वर्ट कर दिया. इससे हम 5 कट करते हैं, इससे 5 कट करते हैं, इससे 5, तो आपको क्या मिल जाएंगे? 15 कट्स. तो आपको 15 इंडिविजुअल्स मिल जाएंगे. इस तरह से इस प्रोसेस को क्या कहते हो? फ्रेगमेंटेशन कहते हो. फ्रेगमेंटेशन कहते हो. इसके लिए आपके कुछ एल्गेज होती हैं एज लाइक स्पाइरोगायरा.
आपका एग्जांपल इन्होंने दिया है कि आपके एल्गी है, क्या है आपकी एल्गे, डेट्स नेम इज द स्पाइरोगायरा, डेट शो द फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। ये कहता है कि इनकी जो एक लॉन्ग रिबन लाइक शेप होती है, क्या होती है इनकी लॉन्ग रिबन लाइक आपकी इनकी शेप है, जिसको आप 2 और 2 मोर से पार्ट में आप स्प्लिट करते हो, तो वो क्या करते हैं, जितने भी आपकी जो ब्रेकिंग बॉडी होती है वो आपका न्यू पार्ट को आपको कंसिस्ट करते हैं, न्यू पार्ट बनाते हैं, और इस प्रोसेस को ही आप क्या कहते हो, बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, और ये बहुत ज्यादा लंबा एरिया, मतलब बहुत ज्यादा आपके कह सकते हो कि जो आपके इंडिविजुअल्स है वो ग्रो करता है। ठीक है, ये आपका क्या था, फ्रेगमेंटेशन था, जिसमें आपको में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा। आपका काम क्या है यहाँ पे, आप सुनना, आप मेरा होमवर्क की बात और सुनना आप यहाँ पे, कि आपका होमवर्क सिर्फ इतना है कि आपने वीडियो को अच्छे से समझना है, लाइव क्लास आपको अटेंड करनी है, देन आपके लिए कि आपकी जो एनसीईआरटी बुक है आपको उसको रीड करना है, सिर्फ इतना वर्क है। अगर आप ये कर सकते हैं तो दी बेस्ट है बेटा, आप सफर नहीं करेंगे। आपका 29 अक्टूबर को टेस्ट है, मैं बार बार रिमेंबर कर रही हूँ आपके माइंड में कि आपकी 29 अक्टूबर को टेस्ट है, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 11, एंड बी रेडी फॉर दैट टेस्ट। ओके, बाय बाय बेटा।